आपने कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म शब्द ये सब आप लोगों ने बहुत बार सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका असली मतलब क्या होता है और इन अलग अलग विचारधाराओं का हमारे देश और दुनिया में क्या असर पड़ता है। वैसे इन शब्दों को हम सुनते तो जरूर हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इन शब्दों के बारे में नहीं जानते। लेकिन आज हम इस वीडियो में हम इन तीनों विचारधाराओं के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसके बाद आप इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहूं। तो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनिज्म की, यानी कि साम्यवाद के बारे में। कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो कि एक ऐसे समाज को बनाती है जहां पर हर एक व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता और स्किल के हिसाब से काम किया करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरीके से फिट और ताकतवर है तो वह अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा काम करेगा, और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है तो वह अपनी ताकत और योग्यता के हिसाब से कम काम करेगा, और इस काम के बदले में लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से भोजन, घर और कपड़े आदि जरूरतें मिलेंगी। बेसिकली कम्युनिज्म हमें एक ऐसे समाज को बनाने का तरीका सिखाता है जिसमें ना तो लोगों के बीच कोई क्लास होती है और ना ही लोगों के बीच किसी भी प्रकार की ऊंच नीच। यानी कि कम्युनिज्म में सब लोग एक दूसरे के बराबर हुआ करते हैं और उनमें किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं हुआ करता। साथ ही कम्युनिज्म एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसमें प्रोडक्शन के संसाधन जैसे कि खेत, जमीन, फैक्ट्री और इंडस्ट्री की पूरी ओनरशिप सभी लोगों के पास होती है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का मालिक कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक खास ग्रुप नहीं हो सकता, बल्कि इन सभी चीजों के मालिक सभी लोग हुआ करते हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि कम्युनिज्म में राजा या फिर सरकार की कोई भी जगह नहीं होती, क्योंकि कम्युनिज्म के हिसाब से सिर्फ समाज के लोग ही उसको चलाने के लिए काफी होते हैं। इसी के साथ साथ कम्युनिज्म में कोई भी देश नहीं होता, कोई भी बॉर्डर नहीं होता, और यहाँ तक कि कोई भी पैसा और कोई भी करेंसी नामक चीज नहीं हुआ करती। अब आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि भला कोई पैसा या फिर कोई भी सरकार के बिना कोई समाज आखिर कैसे चल सकता है, लेकिन इसी तरीके के समाज कम्युनिस्ट समाज कहलाते हैं। देखो, जब भी कभी कम्युनिज्म की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम कार्ल मार्क्स का आता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि कार्ल मार्क्स एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। आज पूरी दुनिया में उनको फादर ऑफ कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही दुनिया में सबसे पहले कम्युनिज्म की व्याख्या की थी। दरअसल सन 1848 में उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने बताया था कि कैसे दुनिया को एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाया जा सकता है और इससे लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ था। असल में जिस वक्त यानी कि जिस समय पर कार्ल मार्क्स ने यह किताब लिखी थी, उसी समय पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, और यहाँ तक कि कारखानों और फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया जा रहा था, जहाँ पर मजदूरों से बहुत लंबे समय तक काम करवाया जाता था। उस समय मजदूरों की हालत जो कि फैक्ट्रीज में काम किया करते थे वो बहुत ही खस्ताहाल थी, बल्कि इन कारखानों के मालिक बड़ी ही शान से अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। कार्ल मार्क्स यही सब देखते हुए बड़े हुए थे, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे समाज को बनाने की व्याख्या की जहाँ पर अमीर गरीब जैसा कोई क्लास ना हो और सभी लोग एक दूसरे के बराबर हो, और उन्होंने अपनी इस ख्याली दुनिया को कम्युनिज्म का नाम दे दिया। कार्ल मार्क्स की इस कम्युनिज्म को मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। वैसे कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन वह उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, क्योंकि असल में चाहे कुछ भी हो, लेकिन थे तो वो सिर्फ एक फिलोसोफर ही ना। सही मायनों में अगर देखा जाए तो कम्युनिज्म को दुनिया में पहली बार सोवियत यूनियन के अंदर उनके लीडर व्लादिमीर लेनिन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। लेनिन ने कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में अपने हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव भी किए थे, इसीलिए लेनिन के कम्युनिज्म को आज लेनिनिज्म कहा जाता है। लेनिन के बाद सत्ता में आते हैं जोसेफ स्टालिन, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने लेनिन के लेनिनिज्म में अपने हिसाब से कई सारे बदलाव कर दिए, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने लेनिन के लेनिनिज्म में अपने हिसाब से बदलाव कर दिए, और इस तरीके से सोवियत यूनियन में जो कम्युनिज्म लागू किया गया वो कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म से काफी ज्यादा अलग हो गया। अब चलो यहाँ तक तो बात होती है कम्युनिज्म की। अब चलो हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की, यानी कि पूंजीवाद के बारे में। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है जो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करता है जहाँ पर प्रोडक्शन के संसाधन जैसे कि खेत, जमीन या फिर फैक्ट्रीज और यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज की पूरी ओनरशिप एक प्राइवेट के हाथ में होती है। कैपिटलिज्म के अंदर इन चीजों की ओनरशिप किसी अकेले व्यक्ति या फिर किसी प्राइवेट ग्रुप के पास हो सकती है, लेकिन सरकार के पास नहीं हो सकती, और इन सभी लोगों को इस चीज की पूरी आजादी होती है कि व्यापार कब, किससे, कैसे और कितना करना है, और इस मामले में सरकार को दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। बेसिकली कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें चीजों के प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। कैपिटलिज्म ये कहता है कि बिजनेस के मामले में सरकार की कोई भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इस बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स और लेबर को उनके अलग अलग कामों के हिसाब
से अलग अलग मजदूरी के हिसाब से वेतन दिया जाता है। अब चाहे बिजनेस के ओनर को उसके बिजनेस से कितना भी मुनाफा क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उसको अपने वर्कर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना ही होगा और जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वह सीधे सीधे ओनर के जेब में चला जाता है। जबकि कम्युनिज्म में हमने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी काम के लिए वेतन नहीं दिया करता, बल्कि हर एक व्यक्ति हर एक चीज का खुद ही मालिक होता है और अगर किसी बिजनेस या फिर व्यापार में एक्स्ट्रा मुनाफा होता है तो उसमें सभी लोगों का फायदा हो जाता है। कैपिटलिज्म एक फ्री मार्केट होती है, इसीलिए इसमें बिजनेस को लेकर कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिजनेस करने का कोई भी रोकथाम नहीं होता, यानी कि उसे रोका नहीं जाता, क्योंकि बिजनेस के मामले में सरकार का कोई भी दखल अंदाजी नहीं होता है। इसीलिए एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनीज बनाया करती है, जिससे कि कंपटीशन बढ़ा करता है और ऐसा होने पर सभी लोगों को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सही दामों में मिलने का बहुत बड़ा चांस होता है। अभी हमने आपको बताया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जिस भी व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा होता है वह उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो पैसा ही पैसे को खींचता है। इसको आप किसी भी एक बड़ी कंपनी के उदाहरण से समझ सकते हैं जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम अमेज़न को ले लेते हैं। हम सभी जानते हैं अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप भी इस कंपनी के मालिक आज ही बन सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि स्टॉक मार्केट में जाकर अमेज़न के शेयर को खरीद लेना है। आप जितने ज्यादा शेयर खरीदेंगे उस कंपनी में उतने ज्यादा हिस्से के आप मालिक बन जाएंगे। अब अगर अमेज़न कंपनी मुनाफा कमाएगी तो आपको आपके खरीदे हुए शेयर के हिसाब से उस मुनाफे का कुछ हिस्सा दिया जाएगा और जो व्यक्ति जितने ज्यादा शेयर्स का मालिक होगा कंपनी के मुनाफे में उसका हिस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के मुनाफे का हिस्सेदार बन सकता है, बस इसके लिए उसके पास कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए। इसीलिए यह कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में पैसा ही पैसे को खींचता है और इसी तरीके के कैपिटलिस्ट दुनिया में हम जी रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कैपिटलिज्म की, यानी कि पूंजीवाद की। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पर, यानी कि सोशलिज्म पर, जिसे हम समाजवाद भी कहते हैं। देखो, सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरह ही प्रोडक्शन के सभी संसाधन जैसे कि खेत, जमीन, फैक्ट्री और इंडस्ट्री की पूरी ओनरशिप समाज के लोगों के ही पास होती है। सोशलिज्म की शुरुआत 19वीं सदी में 1830 से लेकर 1860 के दौरान हुई थी, क्योंकि उसी समय दुनिया के बहुत सारे विद्वानों और विचारकों ने इसके बारे में लिखा था। दरअसल सोशलिज्म एक ऐसे आदर्श समाज के बारे में है जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी बुराई नहीं है। इस तरीके की आदर्श समाज को अंग्रेजी भाषा में उटोपिया कहा जाता है, जो कि एक इंसानी मन में बनी हुई काल्पनिक दुनिया है। दरअसल दोस्तों, सोशलिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है और इसी के अंदर से कम्युनिज्म भी निकला हुआ है। सोशलिज्म की एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें प्रोडक्शन के संसाधन से जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आता है उसको सभी के सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है और इसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच, धर्म और जाति के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सोशलिस्ट सोसाइटी है जिसमें एक खेत के अंदर कोई फसल उगाई जाती है, तो सोशलिज्म ये कहता है कि उस खेत से जो फसल निकल कर आएगी उसको उस खेत में काम करने वाले सभी लोगों में बराबर बराबर मात्रा में बांटी जाएगी। जबकि कम्युनिज्म में हमने ये देखा कि वहाँ पर लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से चीजों को बांटा जा रहा था, यानी कि चीजें दी जा रही थी और कैपिटलिज्म में काम करने वाले लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट में सैलरी दी जा रही थी। देखिए, सोशलिज्म की सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों की भलाई के लिए जो वेलफेयर पॉलिसीज आज बनाई जाती है वो सोशलिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पर ही बनाई जाती है, क्योंकि सोशलिज्म ये कहता है कि समाज में हर एक व्यक्ति को एक समान अवसर मिलना चाहिए, फिर चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या फिर गरीब हो या फिर किसी भी क्लास वह कैटेगरी से बिलोंग क्यों न करता हो। लोगों के बीच किसी भी तरीके का भेदभाव कभी भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, क्योंकि इन सभी के सभी देशों में यानी कि कंट्रीज में सोशलिस्टिक पॉलिसीज का इस्तेमाल सबसे जोरों शोरों से किया जाता है और यही वजह है कि सुख, समृद्धि और खुशहाली के मामले में इन देशों का नाम दुनिया के उच्च स्थान पर रहता है। बाकी आपकी क्या विचारधारा है इन तीनों चीजों में, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा।